चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच केस। आपको इनको जो आपको यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डाटा दे रखा है उसको एनालाइज करके आपको फाइंड करना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट हो रहा है और लॉस हो रहा है वो आपने अमाउंट वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, अब आपको पता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है। कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है जो जिस चीज को हम कोई भी चीज जिसको हम खरीदते हैं। कॉस्ट प्राइस आपका क्या होता है, क्रय मूल्य जिसको हम बोलते हैं कोई भी चीज हम खरीदना। ठीक है, कोई चीज खरीदना वो क्या होता है कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस कोई चीज उसी चीज को बेचना वो होते हैं आपका सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स खरीदना, जिस कीमत में हम कोई चीज खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस होता है। और जब हम उसी चीज को बेचते हैं, ठीक है, किसी को बेचते हैं तो वो होता है आपका सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस होता है खरीदने वाली वस्तु की कीमत, और सेलिंग प्राइस क्या होता है उसी वस्तु को बेचने वाली कीमत। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, वो है 512 रुपीज 50 पैसे। एंड कोई भी चीज मतलब मान लो कोई चीज है जिसको कितने रुपए में कॉस्ट प्राइस कितने में खरीदा गया 512.50 रुपीज में खरीदा गया, और उसे बेचा कितने में बेटा 5, इसको जो सेलिंग प्राइस था वो कितना है 518.25 पैसे। ठीक है, तो आपको बताना है कि उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। जब मान लो कोई भी चीज, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल दूं, आपने 5 रुपीज का एक पेन खरीदा। ठीक है, 5 रुपीज का आपने एक पेन खरीदा और आपने वही पेन किसी को 7 रुपए में बेच दिया, तो आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। आपने एक पेन खरीदा, मान लीजिए एक पेन आपने खरीदा कितने रुपीस का 5 रुपीज का, और आपने उसको बेचा कितने रुपीस में, जो उसका सेलिंग प्राइस आपने उसको बेचा 7 रुपीज में। तो जब खरीदा ये था आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो खरीदा कितना आपने खरीदा पेन, जो पेन खरीदा वो कितने रुपए में खरीदा था 5 रुपीज में, और जब आपने उसको बेचा यानी इसको जब आपने बेचा तो सेलिंग प्राइस क्या था 7 रुपीज। तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ। जब हम कम कीमत पे कोई चीज खरीदते हैं और ज्यादा कीमत पे बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, और जब हम ज्यादा कीमत पे खरीदते हैं और उससे कम कीमत पे किसी भी चीज को बेचते हैं तब हमें लॉस होता है। अगर मान लो आपने 5 रुपए का पेन खरीदा, उसे अगर आप 4 रुपए में, तो यहाँ इस केस में आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है आपको प्रॉफिट। ठीक है बेटा, आपने 5 रुपए में कोई चीज खरीदी और 7 रुपए में बेच दिया उसको, तो आपको क्या हो रहा है प्रॉफिट। 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना आपको, 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपको कोई आपने पेन खरीदा 5 रुपीज में और उसे बेच दिया 4 रुपीज में, मान लीजिए आपने उस पेन को बेच दिया, आपने खुद वो पेन कितने का खरीदा था 5 रुपए का खरीदा था, लेकिन आपने उसको बेचा कितने में 4 रुपए में। तो आपको क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, क्योंकि आपकी जेब से तो पैसे ज्यादा गए, लेकिन जब आपको वो मिले तो 4 रुपए, आपकी जेब से 5 रुपए गए, लेकिन जब आपने उस चीज को बेचा तो आपने उसको कितने रुपए में बेच दिया 4 रुपए में बेच दिया, और आपने उसको खरीदा कितने रुपए में था 5 रुपए में। तो आपको क्या हुआ, इसमें आपको लॉस हो रहा है। कितने रुपीज का लॉस हो रहा है 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 रुपीज का आपको क्या हो रहा है, आपको 1 रुपीज का लॉस हो रहा है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। जब हम किसी चीज को कम प्राइस में खरीदते हैं और ज्यादा प्राइस में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, और जब हम किसी चीज को ज्यादा प्राइस में खरीदते हैं और कम कीमत में कम प्राइस में क्या करते हैं उसको बेचते हैं तब हमें लॉस होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इस डाटा को। तो देखो, जो चीज खरीदी गई वो कितने रुपए में खरीदी गई 512 रुपीज 512.50 पैसे में वो खरीदी गई। ठीक है, 512.50 पैसे में वो खरीदी गई, और उसको बेचा कितने में, कॉस्ट प्राइस क्या है, सॉरी सेलिंग प्राइस क्या है उसका 518 रुपीज 25 पैसे, इतने में उसको बेचा। खरीदा 512 में और बेचा 518 में, तो उसे क्या हो रहा है प्रॉफिट, ज्यादा में बेचा ना उसने खरीदी इतने में थी और बेची इतने में, तो ये
याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब कोई चीज हमने कॉस्ट प्राइस कितना है 78 और सेलिंग प्राइस कितना है 85। कोई भी चीज हमने 78 रुपीज में खरीदी और 85 में बेच दी, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, कम है और सेलिंग प्राइस ज्यादा है। जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट। तो आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, 85 में से 78 माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा। 85 में से क्या, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो ज्यादा क्या है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आएगा इसमें 7 रुपीज। कितने रुपीस का प्रॉफिट हुआ, 7 रुपीज का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सी में आपका कॉस्ट प्राइस कितना है 107 और सेलिंग प्राइस कितना है 105.50। कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमेशा प्रॉफिट। जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से, तो हमेशा प्रॉफिट होगा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है। तो अब देखो, कॉस्ट प्राइस 107 था और सॉरी एक सेकेंड, प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, कम है, सब करेक्ट कर लेना। कॉस्ट प्राइस कितना है 107 और सेलिंग प्राइस क्या है 105.50 पैसे, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। कॉस्ट प्राइस 107 है और सेलिंग प्राइस कितना है 105। तो जब भी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा तो क्या होगा, लॉस। यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस से कम है। सेलिंग प्राइस क्या है बेटा, कम। जब भी सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस से तो लॉस होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, लॉस। कितने का लॉस हो रहा है आपको, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे। बड़ा क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को हम माइनस कर देंगे, माइनस करें 107 है, पॉइंट क्योंकि यहाँ पे डेसिमल में है डिजिट, वहां पे नहीं है तो डेसिमल में आगे 20 लगाएंगे, पॉइंट 50 इसको हम करेंगे माइनस। 0 में से 0 गए 0, 0 में से 5 माइनस में हुआ, कैरी करेंगे 10 हो जाएगा 5, यहाँ पे बच गया 6, 6 माइनस 5 1 और यहाँ पे आपका 0 0 आ गया, ठीक है। आंसर आ गया 1.50, ठीक है। कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस हुआ, 1.50 पैसे, 1 रुपीज 50 पैसे, 8 रुपए का क्या हुआ, लॉस हुआ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा, अब है डी। कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 18,500 और सेलिंग प्राइस कितना है 20,000, ठीक है। तो कौन सा ज्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है। सेलिंग प्राइस हमें जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, लॉस, सॉरी प्रॉफिट, ठीक है। जब भी सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा कॉस्ट प्राइस से तो हमेशा आपको प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से क्या है, ज्यादा है, तो आप यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है 1050, 1050 रुपीस का क्या हो रहा है प्रॉफिट, सॉरी 50 नहीं, सॉरी माइनस करते हैं, 1,500 20,000 है, इसको माइनस करेंगे 18,500 में से, ठीक है। माइनस कर तो 0 आ जाएगा, 0 माइनस 0, यहाँ पे 5 0 से 5 हो जाएगा, कैरी ले लेंगे हम, यहाँ पे हो जाएगा फिर 5 10 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ पे 9 माइनस 8 1 एंड यहाँ पे आ गया 0। तो आंसर कितना आ गया आपका 1500 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 1500, ठीक है। 1500 रुपीज का क्या हुआ, प्रॉफिट। नेक्स्ट देखिए,
कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 28,750। 28,750 का क्या है, क्या होगा, क्या है कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना है 27,900। कॉस्ट प्राइस 28,750 है और सेलिंग प्राइस 27,900 है। तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, सेलिंग प्राइस से कम है और कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। जब भी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा तो क्या होता है, लॉस। कितने का लॉस हो रहा है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करेंगे हम यहाँ पे 28,750 and 27,900। 0 minus 0, 5 minus 0, 5, 9 में से 7 में से 9 में जाएंगे, कैरी लेंगे 17 हो जाएगा। 70 minus 9, 70 minus 9 we get 8 and here left 7, 7 minus 7 we get 0, 2 minus 2 we get 0। आंसर प्रॉफिट कितने का लॉस हो रहा है, 850 रुपीज। 850 रुपीज का क्या हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब हम। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सेलिंग प्राइस, फाइंड द सेलिंग प्राइस इज एसपी। सेलिंग प्राइस मींस एसपी। अब क्या करना है, सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, कॉस्ट प्राइस कितना है 1985 रुपीज एंड प्रॉफिट कितना है 125 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या है बेटा, एससीपी यानी कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, ठीक है। अगर हम, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम प्रॉफिट लिखेंगे, अगर यहाँ पे लॉस गिवन होता तो यहाँ पे हम लॉस लिखते, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस में जब हम प्रॉफिट को प्लस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये फॉर्मूला है, इसको लर्न कर लेना, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट प्लस करोगे, लॉस दे रखा है तो लॉस प्लस करेंगे। तो निकालो आंसर आप। कॉस्ट प्राइस कितना है 1985 एंड प्रॉफिट है आपका 125। इसे हम प्लस करेंगे, तो प्लस कर लीजिए 10, 1 8 plus 2 10, 10 plus 1 11, 11 2। आंसर आपका आ जाएगा बेटा 2110, ठीक है। 2110 के आगे आपका सेलिंग प्राइस, सॉरी 2000 5 plus 5 10, 8 plus 2 10, 10 plus 1 11, 10 plus 1 11, हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट है बी। नेक्स्ट देखिए बेटा बी, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है 2828 रुपीज और इसमें आपको पहले वाले में लॉस हो रहा था। जब लॉस होगा तो सॉरी जब पहले वाले में आपको प्रॉफिट हो रहा था, तब जब प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट को प्लस करेंगे और एसपी निकालने के लिए, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए। और अगर लॉस हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस में से लॉस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो लॉस कितना है 250 रुपीज, ठीक है। कितना है बेटा 250 रुपीज। तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस में से लॉस को क्या करेंगे, माइनस। प्रॉफिट होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो माइनस करेंगे, ये याद रखना। तो फॉर्मूला हम करेंगे वो फॉलो करते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है वो लिखेंगे आप 2828, लॉस माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। लॉस कितना है 250 रुपीज।
अब हम माइनस करते हैं ना, 8 minus 0 we get 8, 2 में से 5 minus नहीं होंगे, कैरी करेंगे 12 minus 5, 12 minus 5 we get 7, here let 7 minus 2 we get 5, 2 minus 2 है as it is आ जाएगा। आंसर कितना आ गया आपका बेटा? सेकंड प्राइस आ गया 2578 रुपीज, ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, पहले हमने सेलिंग प्राइस किया था, अब हम कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे यानी सीपी। तो आपको ऐसे यानी सेलिंग प्राइस गिवन है 3727 एंड प्रॉफिट कितना है 760 रुपीस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला, अगर प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट गिवन है तो क्या करेंगे आप, एसपी में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे। जब सेलिंग प्राइस निकालते थे तो प्रॉफिट को प्लस करना है, जब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, अपोजिट हो जाता है इसमें कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से अपोजिट होता है। जब सेलिंग प्राइस निकालते थे तो प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस में प्लस कर देते, लेकिन जब हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे और प्रॉफिट गिवन है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे। सिंपली लिखेंगे, एसपी कितना है आपका 3727 माइनस प्रॉफिट कितना बेटा 760। ठीक है, 760। अब इसमें से आप माइनस कर लीजिए 3727 760, 7 2 में से 6 नहीं जाएंगे, कैरी करेंगे 12 हो जाएगा -6, 35 माइनस 36 माइनस 7 29। आंसर आ जाएगा आपका, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 2967। ठीक है, आंसर आपके 2 आ गया, आपका आ गया 2967। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको लॉस गिवन है। सेलिंग प्राइस आपको गिवन है 8457 एंड लॉस, पहले वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया था प्रॉफिट, सेकंड वाले में आपको दिया है लॉस। तो लॉस कितने का हो रहा है 540। ठीक है, तो जब लॉस होगा तो क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में लॉस को प्लस करेंगे। प्रॉफिट होगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस में अगर प्रॉफिट गिवन है तो माइनस करेंगे सेलिंग प्राइस में से एसपी निकालने के लिए, और अगर लॉस दिया हुआ है तो एसपी में लॉस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो एसपी कितना है 8457 माइनस लॉस कितना है आपका 540 रुपीज। अब इसमें से आप इसको इसमें प्लस करेंगे 8457 540 जी, 7 + 0 7, 5 + 4 9, 4 + 5 9 एंड 8 का एसपी का जाएगा। आंसर कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस 8997 रुपीज, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करवाया है, ये आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। 11.2
ठीक है, थैंक यू ऑल।